डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास पेपर्स में से 9th क्लास कंप्यूटर साइंस पेपर 2 ईयर 2024 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो पर्पस है वो बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या उसका पर्पस होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। 4 मार्क्स का ये सवाल है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस। इट्स मेन पर्पसेस आर। आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को एक्सप्लेन करें। इट हेल्प ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर लॉजिकली एंड मेक इट ईजियर टू लोकेट एंड मैनेज डाटा। नंबर 2 पे आप एफिशिएंट स्टोरेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मैनेज डिस्क स्पेस बाय स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। नंबर 3 पे एक्सेस कंट्रोल। इट इंश्योर दैट ओनली अथोराइज यूज़र और प्रोग्राम कैन एक्सेस सर्टेन फाइल। नंबर 4 पे बैकअप एंड रिकवरी। इट फैसिलिटेट क्रिएटिंग बैकअप, रिकवरी लॉस्ट और डैमेज्ड फाइल्स व्हेन नीडेड। तो ये पर्पसेस हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस इन इनेबलिंग एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन अ मॉडर्न वर्कप्लेस। तो हमने रोल ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस जो है उसको एक्सप्लेन करना है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए उसका क्या रोल है और कोलैबोरेट करने के लिए दूसरी जो डिवाइसेस हैं उनके साथ मॉडर्न वर्कप्लेस पर। तो आंसर की तरफ चलते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक राउटर, स्विचेस, मॉडेम प्ले अ की रोल इन मॉडर्न वर्कप्लेस बाय। अब क्या क्या काम करते हैं, इन्हीं के काम जस्ट आप अगर एक्सप्लेन कर दें तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला है इनेबल कनेक्टिविटी। कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को। दे कनेक्ट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर एंड फोन्स, अलाउइंग सीमलेस कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क। नंबर 2 पे अगर आप कोलैबोरेशन को लिख दें, फैसिलिटेट इन कोलैबोरेशन बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस, ensuring data transfer. These devices support tools like email, video conferencing, file sharing, enhancing the teamwork and productivity. तो इस तरह से आप जो हैं वो जस्ट राउटर, स्विचेस और मॉडेम की ही यूजेस लिख दें तो आपका जो आंसर है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो इसमें हमें जो है वो स्पेस दी गई है डायग्राम के लिए। हमने ड्रा क्या करना है, बस टोपोलॉजी। बहुत ही आसान है, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो बस टोपोलॉजी है ड्रा करना। तो सबसे पहले आपने एक मेन केबल ड्रा कर लेनी है और इसको जो है वो नेम दे लेना है कि ये क्या है, मेन केबल। मेन केबल आपने कंप्लीट लिखना है। मैं जस्ट इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। लास्ट पे इसके जो है वो टर्मिनेटर्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटर है और ये इसका लास्ट है तो इसका टर्मिनेटर है। उसके बाद आपने नोड्स लगा देनी है। एक लेट से यहाँ पे एक नोड है। कंप्यूटर सिस्टम आप जो हैं वो अब जितने चाहें वो उतने अटैच करवा सकते हैं। इस तरह से जो है वो एक आप बस टोपोलॉजी ड्रा कर लीजिएगा। और इसको आपने लेबल भी करना है कि ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इनको आपने लेबलिंग के साथ बताना है। तो ये अब हमने यहाँ पे नोड्स अटैच कर दिए। इस तरह से आप जो है एक बस टोपोलॉजी को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये डायग्राम हो जाएगी आपके पास। तो वैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं एक और डायग्राम भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पार्ट बी पे मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के। इसको रेज कर देता हूँ। अगर हम पार्ट बी को देखें सेकंड को, तो गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को यूज़ करने का कोई एक एडवांटेज हमने जो है वो मेंशन करना है। तो आंसर की तरफ चलते हैं।
ये तो यहाँ पे मैंने जो है एडवांटेज मेंशन कर दिए हैं बस टोपोलॉजी को यूज़ करने के। जस्ट इनमें से कोई एक आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं, सारे नहीं लिखने, 3-4 आपके जहन में होने चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव है बस टोपोलॉजी, रिक्वायर लेस केबल कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, मेकिंग इट एन इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर स्मॉल नेटवर्क। ईजी टू सेटअप है, इट इज़ सिंपल टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर as devices are connected linearly to a single backbone cable. नंबर 3 पे गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, इट वर्क एफिशिएंटली फॉर स्मॉल नेटवर्क विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। नंबर 4 पे एक्सपेंशन विद मिनिमल एफर्ट, यानी कि न्यू अगर हमने नोड्स इसमें ऐड करनी है, एडिंग न्यू डिवाइसेस टू नेटवर्क इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डजंट रिक्वायर मेजर चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग सेटअप। तो इस वजह से ये इनमें से कोई भी आप एक जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे सामने। अगर हम क्वेश्चन 4 को देखें तो इसमें एक वेब पेज जो है उसकी इमेज हमें दिखाई जा रही है। बहुत सिंपल सा एक वेब पेज है। लिस्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, यगर्ट, बटर जो है ये यहाँ पे मेंशन है। और अगर हम और हमें कहा जा रहा है राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले द वेब पेज शोन इन द गिवन इमेज। तो बहुत ईजी है, इसको आंसर की तरफ चलते हैं। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका HTML कोड जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। सबसे पहले जो है वो डॉक टाइप HTML का टैग है, डॉक टाइप उसमें लिख दिया है HTML। फिर HTML का टैग है, आपको पता है कि इसमें एक हेड है और एक बॉडी है। हेड के अंदर हमें जो है वो टाइटल का टैग लगाएंगे और ऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे। अब ये टाइटल बेसिकली आपको जो है वो जब आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो ऊपर जो टैब में हमें दिखाया जा रहा होता है ना, छोटा सा टैब ऊपर आ रहा है, मैं अभी इसमें भी शो करता हूँ। ये ऑर्डर लिस्ट यानी टाइटल वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही है ये हमने टाइटल टैग के अंदर लिखनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट। वापस चलते हैं आंसर पे। नेक्स्ट जो है वो हमने ऑर्डर लिस्ट को मेंशन कर दिया है, हेड टैग जो है उसे क्लोज कर दिया। अब बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे। बॉडी टैग में जो है वो हमने पहला पैराग्राफ लिखना है, सॉरी पहली जो है वो हेडिंग लिखनी है। तो H1 का टैग लगाएंगे और लिस्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि एक ज़रा कैपिटल में लिखना है, ज़रा बड़े जो है वो फ़ॉन्ट में। तो इस वजह से हम H1 के टैग में उसे लिखेंगे लिस्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो है ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाएंगे और उसके अंदर लिस्ट एलिमेंट के टैग्स लगेंगे, ठीक है। जैसे मिल्क है उसके स्टार्ट में एंड कर दिया, फिर न्यू लिस्ट का टैग लगाया, फिर यगर्ट और इसी तरह उसे एंड किया, फिर बटर और फिर ऑर्डर लिस्ट का एंड टैग लगाया और बॉडी को एंड टैग और इसी तरह HTML डॉक्यूमेंट का। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये परफेक्ट जो है वो HTML कोड है, इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी ये स्पेस है। उसके बाद क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें हमें कहा गया है यू हैव रिसेंटली बीन हायर्ड एज अ कंसल्टेंट बाय एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू recommend द बेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर फॉर देयर न्यू ऑफिस। They are considering LED monitor and want to understand the advantage and disadvantage before making a decision. Explain 3 advantages and 3 disadvantages of using LED monitor to the agency. तो ऊपर वाला सारा क्वेश्चन जो है वो आपको बस एक कहानी सुनाई गई है। मेन क्या है सवाल, 3 जो हैं वो आपने एडवांटेज और 3 ही डिसएडवांटेजेस बताने हैं LED मॉनिटर के। तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करती है LED। तो आप सबसे पहला एडवांटेज ये लिख सकते हैं। नंबर 2 पे या इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। LED मॉनिटर प्रोवाइड ब्राइटर एंड शार्पर इमेज विद इम्प्रूव्ड कलर एक्यूरेसी। नंबर 2 पे एनर्जी एफिशिएंट होते हैं LEDs, दे कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू ट्रेडिशनल LCD मॉनिटर, उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। स्लिम एंड लाइट वेट होते हैं LED मॉनिटर आर स्लीक एंड लाइट वेट मेकिंग दैम ईजी टू हैंडल एंड परफेक्ट फॉर मॉडर्न ऑफिस सेटअप। तो ऑफिस के अंदर पड़े भी अच्छी लगेंगी। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हायर कॉस्ट होती है, जाहिर है ये ज़रा महंगी है, न्यू टेक्नोलॉजी है।
तो मोनीटर आर जनरली मोर एक्सपेंसिव दैन अदर टाइप्स ऑफ मोनीटर। लिमिटेड व्यूइंग एंगल है, सम एलईडी मोनीटर में हैव पुअर व्यूइंग एंगल मेकिंग इट हार्ड टू सी द स्क्रीन फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम थोड़ा सा भी साइड को मूव कर दें तो हमें नज़र आना बंद हो जाता है। 3 पे आप लिख सकते हैं पोटेंशियल फॉर ब्लू लाइट स्ट्रेन। हाँ, ब्लू लाइट स्ट्रेन की भी पोटेंशियल होता है इसमें। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एलईडी मोनीटर में काज आई स्ट्रेन ड्यू टू ब्लू लाइट एमिशन। तो आंखों के मसला भी हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेजेस आपने बता दिए 3। अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट बी पे मूव करते हैं। उसमें क्या पूछा जा रहा है? यू वर्क फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लुकिंग टू स्विच फ्रॉम proprietary software more cost effective solution. Explain 3 advantages and 3 disadvantages of using open source software for the organization's various operation. ठीक है, इसमें भी हमने जो है वो जस्ट ये बताना है 3 एडवांटेजेस और इसी तरह 3 ही डिसएडवांटेजेस बताने हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मूव करते हैं आंसर पे। तो अगर हम एडवांटेजेस को पहले लिखें तो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इज़ यूजुअली फ्री, हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजेशन सेव ऑन लाइसेंसिंग फीस। नेक्स्ट है कस्टमाइजेबल, द सोर्स कोड कैन बी मॉडिफाइड टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये फ़ायदा है कि हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट भी इसका एक फ़ायदा है कि लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर प्रोवाइड अपडेट फिक्सेस एंड सपोर्ट फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये इसके 3 आप एडवांटेज लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं लिमिटेड टेक्निकल सपोर्ट होती है। स्पोर्ट सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नॉट ऑफर ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट। जिस तरह अगर आप पेड लेंगे तो उसमें आपको ऑफिशियल सपोर्ट्स जो है कस्टमर सपोर्ट मिलेगी। कंपैटिबिलिटी इशू भी आ सकते हैं, इट माइट नॉट वर्क वेल विद ऑल हार्डवेयर और प्रोप्राइटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है 3 लर्निंग कर्व, एम्प्लॉय में रिक्वायर ट्रेनिंग टू यूज़ द न्यू सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली। थोड़े से जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पहले इसे यूज़ करने से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें भी वैसे ही एक कहानी लिखी गई है ऊपर। अ कंपनी इज़ कंसीडरिंग इंस्टॉलिंग अ न्यू नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स ऑफिस। They are exploring different types of guided media and have asked you to explain the advantages and disadvantages of using twisted pair cable. तो इसमें अब आपने पहले तो बताना है व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल एंड हाउ डज़ इट वर्क, और किस तरह से काम करती है। फिर आपने 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं ट्विस्टेड पेयर केबल फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर पे मूव करते हैं। कोशिश करनी है टू द पॉइंट आंसर दें, कोई लंबी चौड़ी तफसील ना बताएं। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल एंड हाउ डज़ इट वर्क। पहला ये क्वेश्चन का पार्ट था। तो ट्विस्टेड पेयर केबल आपको पता है कंसिस्ट होती है 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और हाउ इट वर्क, द ट्विस्टिंग मिनिमाइज क्रॉस टॉक बिटवीन केबल एंड इनहेंस सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, नॉइस जो है उसको कैंसिल कर देती है। तो ये आ जाएगा हाउ डज़ इट वर्क, द ट्विस्टिंग मिनिमाइज क्रॉस टॉक बिटवीन द केबल एंड इनहेंस सिग्नल ट्रांसमिशन। तो जस्ट ये टू द पॉइंट आंसर लिखा। उसके बाद आपने एडवांटेजेस पे आ जाना है। एडवांटेजेस में क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर है कंपेयर टू अदर गाइडेड मीडिया लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल, ईजी टू इंस्टॉल है, ट्विस्टेड पेयर केबल आर फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू सेटअप इन ऑफिस इन्वायरमेंट। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। लिमिटेड बैंडविड्थ होती है इसमें, जिसकी इट सपोर्ट लोअर डाटा ट्रांसमिशन रेट कंपेयर टू एडवांस्ड केबल्स। उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो प्रोन टू इंटरफेरेंस है, इट इज़ ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम नियर बाय डिवाइसेस। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट अब हम पार्ट बी पे मूव करते हैं। उसमें क्या पूछा जा रहा है, पार्ट बी को देखें तो इसमें डिस्क्राइब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिस्क्राइब करना है 2 मार्क्स के लिए। और इसी तरह 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं मैन के, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के।
तो आंसर की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी इजी एक क्वेश्चन है ये तो मैन को अगर डिस्क्राइब करें इस तरह से, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। ठीक है, ये फैला होता है एक शहर के अंदर या एक लार्ज कैंपस के अंदर, और इट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैंस को, मल्टीपल लैंस को आपस में कनेक्ट करवाता है विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया टू शेयर रिसोर्सेज एंड डाटा एफिशिएंटली। और ये ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पे फैला होगा, एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे होता है और डिफरेंट वहाँ की ही डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। अब हम इस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट अब एडवांटेजेस बता देते हैं। हाई स्पीड कनेक्टिविटी होती है, मैन प्रोवाइड फास्टर डाटा ट्रांसफ़र रेट देन आ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क से इसकी जो स्पीड है वो फास्टर होती है। तो नेक्स्ट है रिसोर्सेज शेयरिंग, इट अलाउ मल्टीपल ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सिटी टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एंड सर्वर। तो मल्टीपल जो हैं वो रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सपेंसिव सेटअप है, सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग अ मैन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 पे कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस है, इट नीड्स स्किल्ड पर्सनल टू मैनेज एंड ट्रबल शूट द नेटवर्क। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो काफ़ी आपका ख़र्चा आएगा, आपको लोग हायर करने पड़ेंगे। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पेपर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें।